नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। तो जी दोबारा से आपके सामने हाजिर हैं हम चुनाव में जनता का मूड लेकर। गर्मी बढ़ती जा रही है और चुनावी सरगर्मी के अंदर लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं जनता का मूड क्या कह रहा है। रोहतक लोकसभा के हॉट सीट के झज्जर हलके के गांव बेरी हलके के गांव जहाजगढ़ में मौजूद हैं और ये दूसरा वीडियो हम यहां से लेके आ रहे हैं आपके लिए, जनता का मूड। तो हम जानेंगे यहाँ से जनता क्या चाह रही है, जनता किसके साथ जाना चाह रही है, किस सरकार से गिले शिकवे हैं और अब की बार क्या उनके मन में चल रहा है। आइए बात करते हैं और आपको बताते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या लग रहा है भाई साहब, अब की बार जहाजगढ़ गांव की जनता जो है वो क्या सोच रही है? आप पूर्व सरपंच भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अब की बार गाँव का रुझान क्या है? अब की बार जी पूरे क्षेत्र में बदलाव का रुझान है और लोग बदलाव चाहते हैं। और बदलाव की वजह क्या है, जो हमारे पहला सांसद थे दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान रखा और सामूहिक काम, कोई भी पंचायत चली गई, कोई गांव से 10 आदमी चले गए, 36 बिरादरी का मान सम्मान रखा और हर आदमी की बात सुनी और उनका काम करने की कोशिश करी और काम करे। उसके पक्ष में आज हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे इलाके के हैं जी। और लेकिन पिछली बार उनको जनता ने मौका दिया तो दीपेंद्र हुड्डा की एवज में वो अपने जो दिया मौका उस पर खरे नहीं उतरे। हाँ, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी अपनी जो एक सांसद का कर्तव्य था उस पर वो खरे नहीं उतरे, चाहे वो सामूहिक कार्य थे या आम जो भी काम थे कि अपने एरिया के विकास के लिए लोकसभा में बोलना या अपनी आवाजें उठाना। तो उन्होंने वो अपना कर्तव्य जो हमारी सोच है वो ठीक से उन्होंने निभाया नहीं है, इसीलिए लोग उनसे नाराजगी है और बदलाव की सोच है। तो दीपेंद्र हुड्डा को लेके आप आश्वस्त हैं कि दीपेंद्र जी को लेके आते हैं तो अब की बार गांव में काम होंगे? जी बिल्कुल। देखो जिसने पहला किया है और लोगों ने उनको बरता है, तो आज हम कैसे नकार सकते हैं कि भाई वो नहीं करेंगे। क्या क्या काम गांव में कराए हैं दीपेंद्र हुड्डा जी ने? देखो जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में हमारे गांव में लड़कियां का +2 का स्कूल अपर ग्रेड हुआ। अच्छा। साइंस तक जी। और CHC सेंटर बना, पानी के पीने के लिए डिग्गी बनी और जी पशु हॉस्पिटल बना। अच्छा। हरिजन चौपाल बनी, बैकवर्ड चौपाल बनी, महिला चौपाल बनी, 2 आंगनवाड़ी सेंटर बने और गांव में जितना भी जो भी विकास था, पूरी आबादी चाहे खेतों में कोई बस्ती रहती वहां तक पक्का रोड बना। मतलब झड़ी लगा दी काम हुई भाई साहब, आपने सारे काम गिनवा दिए। और हर घर में पानी। तो बीजेपी सरकार में एक भी काम नहीं हुआ? नहीं, जो सामूहिक काम है भाई, जैसे मैं पूर्व सरपंच था, हमने लिख के भेजा प्रपोजल, जैसे CDPO हमारे पास आई, अब जी आप जगह दो चयनित करो, हम अपने आंगनवाड़ी सेंटर बनवाएंगे। हमने प्रस्ताव करा, उनको जगह निश्चित करके दी और कई बार वो प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन आज तक तो वो आंगनवाड़ी सेंटर बना नहीं। अच्छा। तो मतलब जो भी आपने आगे के लिए जो लिखित में एप्लीकेशंस भेजी उन पे काम होया नहीं? नहीं जी। अच्छा, तो इसलिए आप चाहते हो कि अब की बार हुड्डा सरकार को लेके आए? बिल्कुल, हुड्डा सरकार नहीं, ये हमारा प्रजातंत्र का हक है। अब जो भी नुमाइंदा अगर जनता की बातों पर खरा ना उतरे तो उसको हम चेंज कर दें। तो क्या लग रहा है यहाँ से बेरी हल्के से आपको दीपेंद्र हुड्डा जी कितने बहुमत से आगे मतलब जीत रहे हैं? देखो जी, जिस हिसाब से लोगों की हम दाएं बाएं से सुन रहे हैं, रिलेटिव रिश्तेदार घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो मार्जिन पिछली बार बता रहे हैं कि भाई 28,000 का था, तो अब की बार 50 और 60 के बीच में बेरी हल्के से लाख तक भी जा सकता है। धीरे धीरे रोज बदलाव हो रहा है और 36 बिरादरी बदल रही है। अच्छा। और मैं तो ये अपनी तरफ से एक प्रार्थना करता हूँ कि भाई जो हमारे देश को चलाने वाले नेता हैं, अगर वो ही जाति पाति और धर्म की बातें करेंगे तो आम नागरिक तो बेरा क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। आम नागरिक की जब सोच अच्छी है कि भाई हमारा ये भाईचारा मिलजुल के बढ़िया तरीके से अपना काम करे और वहां से हमारे को एक कीटाणु पैदा करे जाते हैं,
मतलब वोट आपके हिसाब से जाति पाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर काम के आधार पर होनी भी चाहिए। प्रजातंत्र का हक यही है, बिल्कुल होनी चाहिए जी, हम आपके साथ सहमत हैं। एक जाति से तो कोई नेता बनता नहीं जी बिल्कुल, सबके सहयोग से नेता बनता है जी। और नेता अच्छे काम करेगा तो सब जातियां उसको मंजूर कर लेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अरविंद शर्मा यहाँ आते और काम कराते तो आप उसके साथ भी होते? बिल्कुल 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 होते। हाँ बिल्कुल होते। तो लेकिन काम नहीं कराए तो इसलिए आप चेंज करना? भैया हमारा वोट का हक तो यो है। बिल्कुल सही बात। अगर एक आदमी काम भी नहीं कर रहा और फिर हम उसके पीछे लगे रहेंगे तो फिर प्रजातंत्र की क्या जरूरत है? चुनाव कराने की जरूरत नहीं भाई। जो एक बार सरकार बन गई वो अपने काम करे जागी, जनता अपने रह जाएगी। तो हरियाणा का क्या रुझान लग रहा है भाई साहब? 10 सीटों में से कितनी सीट आपको लग रहा है बीजेपी की तरफ जा रही है, कितनी कांग्रेस की तरफ जा रही है? देखो भाई साहब, धीरे धीरे माहौल बदल रहा है और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी अपनी पॉपुलरिटी होती है, चाहे उनका कोई भी हो जी। उसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग वर्ग क्षेत्र को नहीं देखते, उस पॉपुलरिटी को देख के वोट दे देते हैं। जी जी जी। तो जहाँ से रुझानों की बातें और जिस हिसाब से हमारा पिछड़ापन हुआ है, हमारी तो यह सोच है कि 10 की 10 कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। और कहीं किसी ने कोई अच्छा काम किसी सांसद ने या किसी किया है तो उसको जाना चाहिए, उसका बेनिफिट उसका इलाका उसकी देखेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% की बात की भाई साहब, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। ऐसा ही होना चाहिए, काम के आधार पर सरकार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। आपको क्या लग रहा था जी, अब की बार जनता जो है वो मौजूदा सरकार के साथ जाना चाह रही है कि कोई चेंज चाह रही है? बस दीपेंद्र के साथ हमारी सरकार। आप दीपेंद्र के साथ? हाँ। क्यों हो दीपेंद्र के साथ? काम बढ़िया करे से। काम कराए हैं गांव में? हाँ, सहमत हो मतलब आप इस चीज से जो भाई साहब ने बोले कि भाई इतने काम कराए? हाँ, खूब। अच्छा। हम तो जो समझ पाई। और अरविंद शर्मा ने क्या गलती करी? उसका हमारा कोई वो कौन है, कोई एक बार वो तो पार्टी ने बनाया था, फिर वो आया नहीं दोबारा। न्यू का पार्टी से मतलब था, कोई मतलब कौन, तो हम क्यों जाएंगे ना वोट? हम ना जाऊँ उसने, हम तो दीपेंद्र दीपेंद्र दोगे? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। आपका क्या विचार है, किसको दे रहे हो की बार वोट? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा को दोगे? अच्छा, काम कराए हैं गांव में दीपेंद्र हुड्डा? हाँ, करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। पता था एक नंबर का काम करवा रखा है। क्या लग रहा है भाई साहब, जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वोटर समझदार आज के दिन, आपके गांव से आपके हलके से क्या रुझान आ रहे हैं सामने? साहब बताऊँ आपने एक बात और, जय अरविंद शर्मा जी भाई सांसद रह गया 5 साल जी। 5 साल में 5 पे भी आ जाए तो घना ही फर्क पड़े। अच्छा। यो तो जी कोई एक पे भी ना आए, अपनी देसी भाषा में बताऊँ सु। अच्छा, दर्शन ही नहीं हुए मतलब? दर्शन ना हुए। मारा बादवा की मावस का बाबा दीपादास का भंडारा हो जाए। 3 साल आए यो, सरों में उठ गया 5 लाख रुपया। अच्छा। फिर उठ गया 6 लाख रुपया। इब की बार आया जब उठ गया 11 लाख रुपया। 21 लाख रुपया उठ गया, कड़ी चावल खा गया, 1 रुपया भी ना दे गया। तो इतनी बार क्यों उठवाए आपने? पहले उठवाए जब ना आए थे तो कार्रवाई कर देते। भाई जब 36 कास्ट का काम से 5-7 हो जाया करे, मेरा कैसा लबूट, मैं दूसरा किसको नाम लूं? वे उसकी पुंजड़ पकड़ रहे हैं जी, आज बाबा उठा के ले आ रहा था। बाबा की बात कही आपने, बाबा बालकनाथ जो हैं वो डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ यहाँ पे उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, राजस्थान से वो अलवर के सांसद रहे हैं, तो यहाँ आने से कितना बीजेपी की वोट बढ़ रही है? पहले तो अलवर का सांसद की, वहाँ का एमएलए की बताऊं आपको। ऊपर बैठे एक मुन्ना भाई एमबीबीएस अमित शाह, उसने ठा दिया कि भाई तेरे को बनाएंगे सीएम। ये आपके पास भी आई होगी, सबका पता है, पढ़े लिखे प्रजातंत्र, पढ़े लिखे आदमी है। जी जी जी। उसने सांसद इस्तीफा देकर विधानसभा भेज दिया। घोड़ाए गांव में सांसद हो है और एक 40-50 गांव में एमएलए बना दिया, छोड़ दिया जी। ये 100 काम करे तो राजस्थान में प्रचार कर ले, उरे के करना भाई। ये तो जी देखो, ये जो हाई कमान के आदेश होते हैं इसमें तो यहाँ आना वहाँ आना, ये तो जहाँ के लिए आदेश होते हैं हाई कमान को, भाई आपको, आप सीनियर नेता हो, आपको जहाँ के आदेश मिलेंगे वहाँ जाना पड़ता है, ये प्रचार करना पड़ता है। हाई कमान का बता दिया आपने। हाँ जी। हाई कमान इसको रोहतक टिकट देती थी। हाँ, दे सकते हैं। ऐसा ही मान लो वो है हाई कमान कब ऊपर चल रहा है। जी जी। देखो हाई कमान की सुन लो, अनिल विज बीजेपी का सीनियर लीडर है जी। गब्बर कब आया करता, आज खुड्डा लाइन लगा दिया, ला दिया। पराने रामविलास शर्मा है, एनडी कब आया करता, दादा दादा रहा करती, गो दिया। ओम प्रकाश धनखड़ हमारा झज्जर का ऐसे बाबू बेटा देख लेके बैठे नहीं बैठे। मतलब आपका कहना है बीजेपी सरकार जो है वो अपने ही लोगों की नहीं है? वे ये तो बानमती का कुंबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंबा जोड़िया। ये तो नया है, खत्म करे है, पुराना जोड़े से मारे यो मांगे राम जी बैठा 38 साल रह लिया। इसने ट्रैक्टर पे तूड़ा का काम कराया था बेचारा।
एक ही स्कूटर पे बीजेपी का झंडा सा लगा था वो अच्छा। मन ने पैन तो न्यू काट दिया। हाँ। ये मेरे गल लड़े हो। हाँ कि झंडा क्यों काट दिया? हाँ मेरे गल लड़े हो। हाँ। इसको ट्रैक्टर भीतर कर दियो। हाँ जब इसके याद आई फिर मैंने मिला भाई मांगे राम बता। हाँ नोलर बड़ा कसाई है जमींदार का नहीं है, गरीब का नहीं, हाँ। पढ़े लिखे का नहीं, ये है किसका बीजेपी आदमी बता दो मैंने। आज आप पूरे बैठे हो आपका भी टैक्स लगने लग रहा है, नहीं लगता तो बता दो। जी जी जी। ये गरीब आदमी क्या करेगा, मरता क्या करेगा? मतलब आप कह रहे हो जनता थक चुकी है, कहने का मतलब ये है, कौन है? हालत खराब कर दी है जनता। हालत नहीं, इनका जो ये बांगड़ लगने लग रहा है, सही लगने लग रहे हैं। जमींदार परेशान हो रहा था, सब के में एक MSP मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, गांव में रहे हैं। ये तो भाई एसी में बैठे हैं, इन के बेर जमींदार केस है, ये तो कब्जा कर लिया। आज धर्मवीर तालुवाड़ा के यार है एक गांव में बढ़ना दे रहा है, वो जमीन के ऊपर पुलिस खड़ी, तहसीलदार खड़े है, BDO खड़े उड़ा है। आज के आपके पास भी आ रहा होगा धर्मवीर ने, और एक वो भिवानी का बीजेपी का अध्यक्ष है शर्मा जी, उनका रिश्तेदार से वे 5 घरियाना काटना चाहो थे और वे नहीं मर जाएगा जेठ महीना का। मैं आज फिलहाल आपने बताऊं धर्मवीर तालुवाड़ा जमीन को कब्जा करवा हुए MP बनेगा। चलो भाई साहब बहुत लंबा डिस्कशन है, मुझे ये बताओ आप तो आप अब की बार आप दीपेंद्र हुड्डा चाह रहे हो, दीपेंद्र हुड्डा को कितने हल्का था पहले 28,000 जिता था। हाँ। इब का भगवान ने चाहिए 65,000 जितावांगा। चलो। और मारी तो मेरी ऐसे कोच हल्का था भी जितावांगा, घनी वोटा था, कैसे? सारे रिश्तेदार है ना उठावांगा, सारे रिश्तेदार है अपना लिख करांगा भाई। तो हर जगह आप रिश्तेदारी में फोन करके बता रहे हो? फोन नहीं, खुद जावांगा भाई, खुद जा रहे हो? चप्पा पकड़ना पड़ा हमने। अच्छा। मारे तो काम करे भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, राम राम जी। राम जी, राम राम जी। क्या लग रहा है अब की बार, क्या लग रहा है अब की बार कमल का फूल खिलेगा कि हुड्डा साहब का पंजा चलेगा? हुड्डा साहब का पंजा चलेगा। चलेगा? हाँ चले। अच्छा। हाँ जितने भी जैसे- सालों से जो सर ने कांग्रेस इतने काम करवा दिया, हरियाणा कहाँ तक पहुँचा दिया। अच्छा। और इन्होंने तो 10 साल में पीछे ही कर दिया हरियाणा। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि आप 34 साल बीजेपी सरकार के साथ थे, फिर भी आप विरोध में हैं, अब ऐसा क्यों? 38 साल से रहा था मैं। 81 अच्छा, से 38 मेंबरशिप थी मेरी, 81 से 80 में बनी थी, 81 से मेंबरशिप थी। ये वो साल गण लियो कितने हो गए, मैंने तो नहीं मेरा। अच्छा, 38 सालों तक आपने बीजेपी की सेवा की बीजेपी है। का इनका झंडा उठाया, इनकी दरीबे छाई, घर में मेरा कमजोरी हालत थी। इनको जितने बीजेपी के आते सारे अंदर चाह प्यामता, इनके परिश्रम चौपाटी में प्रबंध करता, जितनी मीटिंग होती सब में मीटिंग में जाता, अपना मजदूरी करके मजदूरी की दिहाड़ी छोड़ के और फिर मैं इनकी गैल जाता। अच्छा जी। इनकी गैल लगता, मेरे पैसा भी लगता, भाड़ा भी लगता, इन्होंने कुछ नहीं किया। मारा तो कोई जाते नहीं बूझी नंबर कराएंगे किसी ने, पुराने सारे बैठा दिए। अच्छा, हाँ बोले कार्यकर्ता के लिए भी अच्छी सरकार नहीं, कहने का नहीं नहीं, कार्यकर्ता का कोई इज्जत नहीं करता, ये किसी की भी नहीं करता। जितने कार्यकर्ता कोई इज्जत नहीं। और सची बूझ होता है MLA MP की भी नहीं बूझ इनकी, इनकी कोई नहीं बूझता। हम कोई MLA के पास जाओ वो हाथ जोड़ दिए दूरते, भाई मेरा बस का नहीं से, आगे कोई सुनवाई नहीं से हमारी तो। और हम तो जी सारा जो है ये हरियाणा की देन से, कांग्रेस की देन से। एक गरीब आदमी एक ट्रैक्टर की खातिर 100 रुपया बढ़ाया था, बूढ़े बताया थे, और इन्होंने ट्रैक्टर दे दिया जमींदार आज यहाँ तक पहुँचा दिया, जिनका 2-2 3-3 ट्रैक्टर खड़े थे। ये को गरीब आदमी से पुराना ट्रैक्टर होता तो वो अपना खुद पाड़ लेता, बोला इन्हें करो कटवा दो, इन्हें बोला ऐसे ऐसे कानून बनावे से ये वो गरीबी रेखा बना दिया, ये वो कटवावे से बोला ये मीटर नहीं होगा तो कटेगा। ये कानून रोज बनाने रोज बिगाड़ने। आयुष्मान से आयुष्मान का केस है, कहीं मेडिकल में नहीं चला, बोले मरेगा जब चल लगा, इतने नहीं चला, मरता के साथ चल लगा यो जब चाहे के बता दो। तो आप मतलब पूरी तरह से ये कह रहे हो कि अब की बार जो है मैं पूरे तरीके से चेंज के मूड में हूँ और दीपेंद्र सरकार के साथ। हाँ बिल्कुल जी, बना चाहे ले ली से हम कांग्रेस में मैं मिल गया छू, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गया। तो कांग्रेस के लिए पूरा आप अपना यहाँ के लिए हम मैं काम करूँगा, ठीक है। और अपने साथियों तो से कितने मत से अब की बार कितना बहुमत दिलवा रहे हो दीपेंद्र हुड्डा जी को? दीपेंद्र को यहाँ से 50 से 60 के अंतर बेरी हल्के से। बेरी हल्के से। अच्छा, और पूरे जिले में जो सर ने कम से कम भी 2 या 2.5 लाख वोटों से एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगा, 10 में से हरियाणा में अब की बार कितनी सरकार आ रही है कांग्रेस की? सरकार मेरे ख्याल कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की और कितनी बीजेपी की? ये 7 सीट तो कांग्रेस की आएंगी और 8वीं आम आदमी पार्टी की होगी। तो वो भी कांग्रेस इनकी 2 बीजेपी की 2 आएंगी, ये दो नहीं। ही दोगे मतलब बीजेपी? हाँ मेरे हिसाब से तो आनी भी 2 चाहिए। अच्छा, हाँ बस सरकार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया। सिर्फ एक क्वेश्चन, अब की बार किसकी सरकार? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ कोई जाओ, बात बैठ नहीं, जाओ। बताओ। आपकी बार दीपेंद्र सरकार और 3 झंडा टांग रखे हैं। अच्छा, तो दीपेंद्र के साथ जाओगे? हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रैली में कंटिन्यू झंडा टांग दिया था। अच्छा, झंडे टांग रखे हैं तो दीपेंद्र ने बड़वा मानोगे अब की बार? कति चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कति बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने देखा
जहाजगढ़ गांव बेरी हलके का एक अच्छा बड़ा गांव है, काफ़ी यहाँ से वोटर्स हैं। तो बेरी हलके के गांव जहाजगढ़ में जनता का मूड जो है वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी के साथ, दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाता दिख रहा है। तो यहाँ से लगातार आपको अपडेट हम करते रहेंगे, लगातार आपको जनता का मूड जनता तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।